हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के सीरीज में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए मैं जीएस का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर मेरे चैनल से आप जीएस की तैयारी करते हैं तो आपका जीएस 60 से 70% तैयार हो जाएगा। अभी तक मैंने अपने चैनल पर जो जीएस का प्रश्न था वो 50 प्रश्न मैं करवा रहा था, लेकिन अब मैं 25 क्वेश्चन करवाऊँगा और छोटा वीडियो बनेगा तो आप लोग उसे जल्दी देखेंगे और उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो मैं 25-25 क्वेश्चन का 2 वीडियो जीएस का डालूंगा और हिंदी का मैं 50 क्वेश्चन का 1 वीडियो डालूंगा। और मेरे चैनल से अभी तक का आप हिंदी की अगर प्रैक्टिस नहीं की हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपका अगर मेरे चैनल से हिंदी की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वहाँ से काफ़ी अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको बीएड प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे जाके आप लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये जीएस का सेशन। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इतिहास इतिहास के जनक जो हैं वह हेरोडोटस हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आप लोग जान लीजिएगा। इनके पुस्तक का नाम हिस्टोरिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था? तो बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम जीवक था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। जो सुश्रुत हैं दोस्तों, ये शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस गुप्त राजा ने अश्वमेध का संपादन किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का जो संपादन किया था वह समुद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वह आपका यजुर्वेद से संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोंदीवाड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंदीवाड़े के लिए आपका लोथल प्रसिद्ध है, जो गुजरात में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्नानागार और अन्नागार किस स्थल पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे आपका स्नानागार और अन्नागार पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? तो सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का जो भार था वह 80 रत्ती था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती है? तो शेर शाह द्वारा जो चांदी का मुद्रा चलाया गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में, उसको रुपया कहा जाता था, जिसका भार था 178 ग्रेन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रुपया कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनी से नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तनी से जो क्रियाएं होती हैं वो भूकंप भी आता है प्लेट विवर्तनी से, आपका ज्वालामुखी भी प्लेट विवर्तनी के कारण होता है, और बलित पर्वत का जो निर्माण होता है वो भी प्लेट विवर्तनी के कारण से होता है। यहाँ पे महासागरीय धाराओं की दिशा जो होती है यह प्लेट विवर्तनी के कारण नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? तो जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं वह अग्नि चट्टानें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप रचित बृहद ज्वारीय लहर को कहते हैं, यानी भूकंप भी आए और ज्वारी लहर भी आए, तो भूकंप और जब ज्वारी लहर आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? तो की जो दिशा होती है वो 24 घंटे में 2 बार परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पे व्यापारिक पवनों के कारण जो पवन की दिशा है वो प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु से संबंधित है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और ऊटी मंड कर्नाटक दिया है, तो ऊटी मंड जो दोस्तों है ये आपका तमिलनाडु में है, नीलगिरी के पहाड़ी पर, जिसे ऊटक मंड भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि ऊटी मंड कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ईड अहम परा अहम का प्रयोग करने वाले का नाम है? तो ईड अहम परा अहम का जो प्रयोग किया था शब्द का, वह आपके फ्रायड किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जननांकी का जनक कौन है? तो जननांकी का जो जनक है वो ग्रुआंट है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ज्ञान मीमांसा क्या है? तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जहाँ से ज्ञान का स्रोत प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था एक लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समाज का एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? तो यह समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह कथन एमिल दुर्खिम का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। यह आपका बीएड के जो सेकंड पेपर होता है सेकंड पाली में, और सेकंड तो उस वाले पाली में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ? तो भारत का संविधान जो है यह आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। और भारत का जो संविधान है वह लागू किया गया था आपका, वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है यह आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक स्वायत्त संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? तो भारत में जो आपातकाल है वह बाह्य आक्रमण के तहत भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, वित्तीय संकट के तहत भी, सशस्त्र विद्रोह के तहत ही, आंतरिक अशांति के तहत नहीं किया जा सकता। पहले था लेकिन इसे बाद में संशोधन कर दिया गया था संविधान में, इसलिए अब नहीं है आंतरिक अशांति के तहत आपातकाल घोषणा करने का कोई नियम। तो बाह्य आक्रमण जो है वह 352 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय संकट जो है वह 360 के तहत लगाया जाता है। और सशस्त्र विद्रोह जो है यह आर्टिकल 352 के तहत ये भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंतरिक अशांति हो जाएगा कि नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आपका भारत और फ्रांस में जो उच्च सदन है यानी राज्यसभा, उसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता? तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव और संसद सदस्यों का चुनाव यह भारत के निर्वाचन आयोग का संपादित करता है, लेकिन पंचायत का जो चुनाव होता है यह राज्य निर्वाचन आयोग संपादित करवाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में आपका संघात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। समाजवादी है जो है ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ था? तो भारत में ईवीएम का प्रयोग 1998 में किया गया था। राज्य विधानसभा चुनावों के लिए किया गया था, जिसमें 16 निर्वाचन क्षेत्र थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो आज का ये था क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। अगर दोस्तों पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ अपने वीडियो में जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में जीएस से नहीं पूछे जाते हैं। जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दूँ, प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि आपका बीएड प्रवेश परीक्षा में आपका लगभग 60 से 70% तैयार हो जाए। तो मेरे अगर सारे वीडियो जीएस के देखते हैं तो वाकई में आपका 60 से 70% तैयार हो जाएगा। आप आके मिला के देख भी सकते हैं पेपर होने के बाद से। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक है।